तो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसमें कॉनेक्ट सेक्शन चैप्टर नंबर 6। तो इसमें जितने भी आपके पास जो है ना चैप्टर 6 के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो सारे इंशाल्लाह आपके सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये बेसिकली मैंने एक फ़ाइल ली है तालीम सिटी से, तो इसको हम देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर्स जी एंड एफ वी ऑलरेडी डिस्कस। एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो हम जल्दी से यहाँ से गुजरते जाएंगे। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो दिस इज़ द राइट आंसर। द सेकंड वन इज वी हैव अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर और हमें इसका डायरेक्टर्स पता करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और हमें इसकी डायरेक्टर्स चाहिए। तो जब सबसे पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और 4a, तो यहाँ से मैं a निकालूंगा तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि पैराबोला किस तरह का। देखें x पॉजिटिव है और y पे स्क्वायर है, तो ये जाएगा राइट वर्ड ऊपर। यहाँ पे फोकस हुआ करता था, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन थी। जनरल इक्वेशन को याद रखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस a था, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू ओके, x इज इक्वल टू -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थर्ड में कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द एलिप्स इज, हमें इसकी डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना। मैम एमसीक्यूज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए सिंपल से बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। हमारे पास एलिप्स में देखें तो यहाँ पे आपको प्लस में नज़र आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिंपल इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। बिल्कुल सेम यही इक्वेशन रहेगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द हाइपरबोला, लेकिन उसके दरम्यान में माइनस आ जाएगा। और आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें भी एलिप्स में प्लस और हाइपरबोला में माइनस होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो यहाँ पे पैराबोला का हाइपरबोला के केस में हमें ये देखना हुआ करता था कि पॉजिटिव किसके साथ है। अब देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव है यहाँ पे वो है बेसिकली वाई स्क्वायर के साथ। इसका मतलब जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। उसमें जो ट्रांसफर्स एक्सेस रहेगा वो होगा वाई एक्सेस आपका, वाई एक्सेस। और वाई एक्सेस के ऊपर आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या हुआ करती है, 0। तो एक्चुअली उसने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 तो दिया नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसफर्स एक्सेस क्या होगा, वाई एक्सेस। आपको सिंपल याद रखना है, अगर वो पूछता जो पॉजिटिव है वो अगर वाई के साथ है तो ट्रांसफर्स एक्सेस वाई एक्सेस पे होगा। अगर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होती तो ट्रांसफर्स एक्सेस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर रहता। Okay, here we have another parabola, y square is equal to x passes through। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो दिस मस्ट बी पास थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आएगा। ओके, अगला हमारे पास पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। देखिए सबसे पहले एक्सेंट्रिसिटी को देखिए। एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है कि ये एक हमें क्वालिटी बताती है कि how much a line deviates from being a सर्कुलर। तो ये डेफिनेशन है एक्सेंट्रिसिटी की, कोई भी लाइन सर्कुलर शेप से कितना डिस्टॉर्ट हो चुकी है। अगर मेरे पास बिल्कुल सर्कल होता तो उसकी जो एक्सेंट्रिसिटी होती वो 0 होती, ये अपने याद रखनी है। फिर जब हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये केस आपके पास एलिप्स के लिए रहेगा। एक्सेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है, ओके सॉरी, एक्सेंट्रिसिटी अगर इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास रहेगा पैराबोला के लिए। एक्सेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन 1 फॉर एलिप्स और 0 रहेगी आपके पास सर्कल के लिए। और एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज हाइपरबोला। ये केस हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा डी वाला कहीं पे भी। तो यहाँ पे फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हाइपरबोला जो होगा उसकी एक्सेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली एक जो स्ट्रेट लाइन रहेगी उसकी जो एक्सेंट्रिसिटी आपके पास होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दी है, अपने मैक्सिमम डिस्टॉर्शन है फ्रॉम बीइंग अ सर्कुलर पॉइंट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि फोकस ऑफ द पैराबोला। अगेन उसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x है और हमें इसका फोकस बताना है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास फोकस जो है, देखें हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x और आपको इसका फोकस जो है ना वो बताना है। देखिए सबसे पहले तो उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। देखें वो हो जाएगी -4ax, क्योंकि माइनस है तो हमने -4x वाली ले ली। यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लीजिए यहाँ से मैं a मिल गया। अब नेक्स्ट में ये देखना है कि इसकी शेप किस तरह बनेगी। y पे स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव x हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस की तरफ बनेगी। यहाँ पे हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स होने थे और वो ज़ाहिर सी बात है जब लेफ्ट साइड पे तो होता -a0। अब a की वैल्यू 3 है तो हमारे पास फोकस रहेगा -30। यहाँ पे देखिए हमारे पास -30 वाला ऑप्शन क्या है, -30। ओके,
तो वी हैव एन ऑप्शन विद -30, तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चले, ओके हमारे पास अगेन टेंजेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए टेंजेंट एक चीज़ तो आप जहन में रखें, टेंजेंट जो भी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का आपको क्वेश्चन याद है वो हुआ करती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो सी है वो सारे केसेस में चेंज होता रहता है। मैं आपको सिंपल सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास एलिप्स की, उसमें प्लस आता है, तो एलिप्स के लिए जो टेंजेंट होगा वो यही होगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। अगर यही क्वेश्चन आता हाइपरबोला के केस में, हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस हुआ करता था, तो उसमें आंसर फिर या बी वाला कर लेते। और ये जो ए ओवर एम है, सी इज इक्वल टू ए ओवर एम, बेसिकली यहाँ पे सी आना है बेसिकली, तो ये सी की वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस में दी गई। तो ये हमारे पास है पैराबोला के लिए, तो ये तीनों तरह से पूछ सकते हैं। तो एलिप्स में आप याद रखिएगा कि दरम्यान में प्लस, हाइपरबोला में माइनस, और पैराबोला इनसे वैसे ही डिफरेंट है, विच इज़ ए ओवर एम। तो आंसर राइट इज़ ए, क्योंकि एलिप्स के बारे में वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे फिर उसने पूछ लिया कि हमारे पास इसमें है वर्सेस ऑफ द हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला फिर वही बात है कि आपको देखना है कि कैसे बनेगा। हमारे पास यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है, मतलब y पॉजिटिव है, तो हमारे पास अगेन जो y है वो कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। y पॉजिटिव है तो लेट मी ड्रा, y पॉजिटिव है तो ये सॉरी ओके, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, वाई एक्सेस के अलाउंग ये बन जाएगा, ट्रांसफर्स एक्सेस जो है। ओके तो यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट एक्सेस लाइन हुआ करती थी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो है ना ये बेसिकली पॉइंट्स जो हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्सेस कहलाते हैं, ठीक है, वर्सेस। अब वर्सेस के दरम्यान में एक तो गैप को आपको याद रखना है, गैप ए लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये है हमारे पास वाई एक्सेस के ऊपर तो 0 ए, और अगर इधर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए। जो सी होता है बेसिकली वो फोकस के लिए लिया जाता है आपके पास उसमें। जो आपको एक बात याद रखनी है, पैराबोला के केस में जो सी है वो A0 होता था फोकस, लेकिन जो एलिप्स आ जाए या आपकी दूसरी इसमें आ जाए हाइपरबोला, उसके केस में जो एलिप्स रहेंगे वो सी के साथ हैं दोनों। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 0 ए और 0 माइनस ए, तो अगर मैं मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस ए, तो दिस विल बी द राइट आंसर, 0 प्लस माइनस ए। ओके 0 प्लस माइनस ए ढूंढिए यहाँ से, ये मेरा हमारे पास है 0 प्लस माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इफ इज इक्वल टू 1 द कॉर्नर केस। देखिए बहुत सिंपल है, ई 1 हो गया तो हमारे पास जो कॉर्नर रहेगी यहाँ पे वो हो जाएगी आपके पास सॉरी हमारे पास पैराबोला रहेगी। एलिप्स के लिए मस्ट बी लेस देन 1, पैराबोला हमारे पास आ जाएगा।